ये रावण या रावण है, खुद ही करा देते हैं, फिर उस पर रोने धोने शुरू कर देते हैं। हमारे पास एटम बम। अच्छा अच्छा, अरे छोड़िए एटम बम छोड़िए, संतरे और अंगूरों को एटम बम कहते हैं आप। गधे बेच के आपके घर का राशन आता है। अरे राजा काशिफ, गधे बेच के आपके घर का राशन आता है, आप क्या आइटम हम रखेंगे? छोड़िए इस बात को। मैं कह रहे थे कि हम भी घर में घुसेंगे, आप वेलकम आए, तशरीफ लेके आए, लेकिन इस बार वो अभिनंदन की तरह चाय नहीं पिलाएंगे, इंशाल्लाह वी विल बी रिटेन। हम जब अंदर आएंगे पाकिस्तान में तो चाय पीने नहीं आएंगे, खून पीने आएंगे। राजा काशिफ, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, शर्म में। लेकिन आपके मुल्क के तमाम लोग भिखारी बनकर अरब कंट्रीज में बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं, तो शर्म की उम्मीद मैं आपसे भी नहीं करता। मैं इनसे नहीं मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि इनका तो इलाज करना है अभी 7 दिन के अंदर। इनका तो इलाज होगा, समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, कितना मारेंगे ये भी हम ही तय करेंगे। गधे बेचकर आपका कारोबार चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपके लोग भिखारी होकर अरब कंट्रीज में घूम रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मारेंगे तो हम जरूर घर में घुस के मारेंगे, अपने समय पे मारेंगे, अपने तय हिसाब से मारेंगे, कितना मारेंगे ये भी हम ही जानते हैं, लेकिन मारेंगे जरूर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने हिंदुओं का जो नरसंहार किया वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे चुन चुन कर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। मोदी जी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए हैं। उन्होंने पहली मीटिंग एयरपोर्ट पर की, उसके बाद कल सीसीएस की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कड़े फैसले लिए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। अटारी चेक पोस्ट उसको भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इस समय जो भी पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में हैं, उनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान वापस जाना होगा, यह भी ऐलान कर दिया गया है। और जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसकी अभी जो 55 लोगों की स्ट्रेंथ है उसको भी घटाकर 30 करने का ऐलान कर दिया गया है। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें भी नहीं भूल पाएंगी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जयलोक, राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान, पाकिस्तानी धर्मगुरु मौलवी एजाजुल हक और पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक काशिफ राजा हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमारे रक्षा विशेषज्ञ बहल साहब जब बोल रहे थे तो आप हंस रहे थे, उसे मैं कहूंगा कि बड़ी बेशर्मी से आप हंस रहे थे। इसकी वजह? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, जो मेरी हंसी आई कि वो जो साहब बैठे हुए थे, वो जिसको कहते हैं ना डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं, रातों की नींद उड़ाई है उन्होंने आपकी। एयर कमांडर है वो, रातों की नींद उड़ा चुके हैं पाकिस्तान की। डे ड्रीमिंग की आदत नहीं है उनको। अच्छा, रातों की नींद हमारी उड़े? हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है कलभूषण, उसको रातों को नींद नहीं आती। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। देखिए राजा काशिफ, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, शर्म में। लेकिन आपके मुल्क के तमाम लोग भिखारी बनकर अरब कंट्रीज में बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं, तो शर्म की उम्मीद मैं आपसे भी नहीं करता। गजब बेइज्जती है। 2 बंदों को शर्म दिलाएं, एक अजीत डोभाल को, दूसरे राज जिसको मैं रावण कहता हूं, उसके चीफ को। ये रानी और रावण है, खुद ही करा देते हैं, फिर उस पर रोने धोने शुरू कर देते हैं। भाई अपने लोगों को तो छोड़ दो, ये रावण है, रावण 10 सर वाला, कश्मीर में खा गया। सन 2000 में भी ये आपने किया था, 38 सिख मार दिए। और अमेरिकन की बुक्स हैं भाई, आप लोगों पे तो रिसर्च हो रही है, इंडियंस पे, इंडियन इंटेलिजेंस पे, कि ये कैसे अपने ही बंदे मारते हैं, फिर उस पर रोने बिल्ली की तरह रोते हैं। भाई रावण को संभाल के रखें। आज देखें कि हिंदुओं के नाम पे हो रहा है। जब पाकिस्तान में भी एक कहावत पता नहीं पाकिस्तान में किस तौर पर बोली जाती होगी, हमारे यहां बोली जाती है राजा काशिफ, जग कैसा के मुझसा, यानी दुनिया हर इंसान को वैसी ही नजर आती है जैसा वो खुद होता है। जैसे आप बलूचों को मारते हैं, ऐसे आपको लगता है कि यहां पर हम अपने ही लोगों को मारते हैं। आहा, ये तो आपने बेशर्मी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बात तो सही है। नहीं, जब ट्रेन में मारा जा रहा था आप हंस रहे थे आप लोग, और कहते बहुत अच्छा है, आजाद होना चाहिए। तो कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा कश्मीर हमें दे दो। जबान को लगाम दीजिए, जबान को लगाम दीजिए राजा काशिफ। डे ड्रीमिंग इसको कहते हैं, डे ड्रीमिंग इसको कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई बंदा बेशर्मी से कहे कि कश्मीर हमारा है। चुनाव हुए वहां पर, सरकार बनी है, क्यों होने दिए चुनाव आपने? अगर यहां पर आपका कश्मीर है तो कश्मीर हमारा था, है और हमेशा रहेगा, और कुछ दिनों के बाद पीओके भी हमारा होगा। ये लिख कर ले लीजिए, आज की इस डिबेट का ये हिस्सा संभाल करके रखिएगा। राजा काशिफ, बिठा लूंगा आपको उसी दिन डिबेट में। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
यार मुझे बताएं सपने कैसे देखते हैं आप? आप जैसे बिल्कुल आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। हम सपने नहीं देखते, हम सपने नहीं देखते, हम सपनों को हकीकत में बदलते हैं राजा काशिफ। कश्मीर का जो इल्म आप पाल रहे हैं, सपना वो है आपका। हमारे पास एटम बम। अच्छा अच्छा, अरे छोड़िए एटम बम, एटम बम छोड़िए। संतरे और अंगूरों को एटम बम कहते हैं आप। गधे बेच के आपके घर का राशन आता है। अरे राजा काशिफ, गधे बेच के आपके घर का राशन आता है, आप क्या एटम बम रखेंगे? छोड़िए इस बात को। गजब बेइज्जती है। आप लोगों को भी कहते हैं कि सारे गधे तो इंडिया में ही हैं बेसिकली। ना 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 ना, गधे पाकिस्तान में जिन्हें आप बेचते हैं ना, आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे आजकल। भूख का आलम यह है, भूख का आलम यह है कि आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे। खैर ये पाकिस्तान के चश्मों में दिक्कत है। ये डॉक्टर अजय आलोक, ये बेशर्मी और वो भी पूरी हिम्मत और हौसले के साथ, देख रहे हैं आप। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है क्या? तो क्यों बहस कर रहे हैं? गलती हमारी है। हाँ, डंडा से ही मार खाएंगे तभी समझेंगे। बांग्लादेश बना दिया तभी समझ में नहीं आई। 98,000 सैनिकों को सरेंडर करवा के हमने छोड़ दिया तभी शर्म नहीं आई। कारगिल में अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया, अपने सैनिकों के शव को। इतने बड़े बेशरम हैं और यहाँ पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। जो देश अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दे, उससे बड़ा बेगैरत मुल्क कोई हो सकता है? लेकिन खैर, गैरत तो पाकिस्तान कभी नहीं होती है। मैं इनसे नहीं मुखातिब होना चाहता हूं क्योंकि इनका तो इलाज करना है अभी 7 दिन के अंदर। इनका तो इलाज होगा, समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। कितना मारेंगे ये भी हम ही तय करेंगे। मौलवी साहब, आप पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदुस्तान के सीने पर, हिंदुस्तान के सिरमौर पर हुए इस हमले की भर्त्सना करेंगे और बहुत तल्ख अंदाज में करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अभी इसके हवाले से किसी किस्म की कोई तहकीकात हुई नहीं है, कोई चीज सामने आई नहीं है। सामने आ गई है मौलवी साहब सामने आ गई है। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है, सुनिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का दावा है। नहीं मौलवी साहब, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। किस तरीके से रावलपिंडी में, मुजफ्फराबाद में कनेक्शंस थे, किस तरीके से बात हो रही थी, डायरेक्ट एक्टिवेट थे आतंकवादियों के संपर्क पाकिस्तान से। वो जो उपकरण यहां मिले हैं, जो उनके छूटे हैं, जो वो भागते पर छोड़ गए हैं, उनसे सब कुछ सामने आ चुका है। जी, आप बिल्कुल आलमी अदालत में लेके आइए। मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि ये ब्लेम गेम खेलने के बजाय अदालत में लेके आइए, अपनी पॉलिसीज के ऊपर, हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसीज के ऊपर गौर करना चाहिए। आप हिंदुस्तान की परवाह छोड़ दीजिए मौलवी साहब, मुझे मेरी बात सुने। आपकी जान खुद खतरे में है मौलवी साहब। बलूच आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। तहरीक तालिबान आपकी गर्दन पर है। इसके अलावा अफगानिस्तान आपके ऊपर है। गधे बेचकर आपका कारोबार चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है। आपके लोग भिखारी होकर के अरब कंट्रीज में घूम रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो अरब कंट्री, जो अरब देश हमारे साथ खड़ा है, आप एक सच्चे मुसलमान होने का दावा पेश करते हैं, लेकिन आप अपनी बातें देखिए, आप इसे ब्लेम गेम बता रहे हैं। हमारे यहां लोग मरे, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, और आप इसे ब्लेम गेम बता रहे हैं। पहली बात यह है कि आपको आर्मी को पूछना चाहिए था, 7 लाख आर्मी आपकी वहां क्या कर रही है? हाईएस्ट मिलिट्री छावनी है दुनिया के अंदर, 7 लाख फौजी आपने वहां बिठाए हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपके इंटेलिजेंस का फेलियर, आप सारी चीजें उसके ऊपर डाल रहे हैं। दूसरा, यहाँ भाई कह रहे थे कि हम भी घर में घुसेंगे। आप वेलकम आए, तशरीफ लेके आए, लेकिन इस मर्तबा अभिनंदन की तरह चाय नहीं पिलाएंगे। इंशाल्लाह वी विल बी रिटेन। वाह 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 वाह। अपने दर्शकों से ये कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान के धर्मगुरु का माइंडसेट कैसा है, तो वहां के जो टेररिस्ट हैं उनका कैसा होगा, मिलिटेंट्स हैं उनका कैसा होगा, सेना का माइंडसेट कैसा होगा, आईएसआई का माइंडसेट कैसा होगा, पाकिस्तान की हुकूमत का माइंडसेट कैसा होगा। हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। दुनिया में कोई भी देश कमजोर नहीं है, हम सबको मिलजुल के। अरे आप तो कमजोर नहीं है, हारे हुए भी हैं भाई। मैं आपकी सेना की बात कर रहा हूं। आपका मुल्क 3 बार लड़ाई हारा है। आप कह रहे हैं हम कमजोर नहीं। अरे कमजोर नहीं होते तो हारते कैसे? कमजोर हैं तभी तो हारे, गलत हैं तभी तो हारे, झूठे हैं तभी तो हारे, मक्कार हैं तभी तो हारे। गजब बेइज्जती है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है डॉक्टर अजय आलोक, क्या हासिल है, क्या अपडेट है? देखिए, मारेंगे तो हम जरूर, घर में घुस के मारेंगे, अपने समय पे मारेंगे, अपने तय हिसाब से मारेंगे। कितना मारेंगे ये भी हम ही जानते हैं, लेकिन मारेंगे जरूर। हमारी धरती पे घुस के हमारे नागरिकों को मार गए, उसमें नामाकुल 2 हमारे हिंदुस्तानी भी थे, 2 कश्मीर के भी लोग थे, 2 पाकिस्तानी थे। तो घर के दुश्मनों को ही मारना है, बाहर के दुश्मनों को तो मारना ही मारना है। धर्म देख के मारा गया पहली बार, जैसे हमास करता है वैसे किया गया है ये जी। तो जवाब तो बहुत भयानक मिलेगा, और ऐसा मिलेगा ना कि
मैं समझ सकता हूं, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, पाकिस्तान से एक सवाल आया है कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? सुरक्षा बल क्या कर रहे थे वो तो पता चलेगा 2-4 दिन के अंदर। अभी जो मौलाना साहब बोल रहे थे कि आइए हम चाय नहीं पिलाएंगे, हम चाय पीने नहीं आ रहे हैं। हम जब अंदर आएंगे पाकिस्तान में तो चाय पीने नहीं आएंगे, खून पीने आएंगे। अभी बताया ना हमारे राजनयिक साहब ने कि घर में नहीं घुसेंगे, कमरे में घुस घुस के मारेंगे, क्योंकि आप लोग लातों के भूत हैं, बातों को समझने वाले हैं नहीं। पूरे विश्व में टेररिज्म का एक ही अड्डा है पाकिस्तान। आप चाहते हो नक्शा से गायब हो जाना तो ठीक है, चाहते हो बलूचिस्तान नया देश बन जाए, ठीक है, सब कुछ होगा। जो जो आप चाह रहे हो ना सब करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की आवाम की चिंता भी है आपको, आटा नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, लेकिन गोली दे देते उनको टेररिज्म धर्म के नाम पे। और यहां बोलते हैं कि चाय नहीं पिलाएंगे, चाय पीने आएंगे हम। 61 में 71 में चाय पिलाई थी ना हमने, कारगिल में चाय पिलाया था ना हमने, सर्जिकल स्ट्राइक में चाय पिलाया था ना हमने, उड़ी हमला में चाय पिलाया था ना। इस बार पूरे शहर को चाय पिलाएंगे, चाय पिलाई गई है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी होगी तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।